और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे। तो जनाब ये है अब्दुल रज़ाक साहब, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी, और ये जो है वो ऐश्वर्या राय से माफ़ी मांग रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अब्दुल रज़ाक ने एक इवेंट में बैठे हुए थे जहां पर इन्होंने ऐश्वर्या राय के हवाले से बड़े गंदे और घटिया तरीन जो अल्फाज बोले, ठीक है। और उस पर हमने तो शदीद जो मज़म्मत की थी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने अब्दुल रज़ाक को आड़े हाथों लिया। उसके बाद इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा लोगों ने अब्दुल रज़ाक को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और अब्दुल रज़ाक को ये जो रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलती कर दी है, और अब्दुल रज़ाक साहब ने माफ़ी मांगी है और इनको माफ़ी मांगने पे मजबूर किया गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वीडियो में आपने सुन लिया कि ये कह रहे हैं कि मेरी ज़ुबान फिसल गई थी, मुझसे गलती से निकल गया, मैं मजाक में एग्जाम्पल कुछ और देना चाह रहा था और मेरे मुंह से ऐश्वर्या राय का नाम निकल गया। बात यह है कि यार आपके मुंह से इंडिया की एक्ट्रेस का नाम ही क्यों निकला? बात तो ये है कहने वाली, पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। वैसे कहने का तो मकसद यह है कि आप किसी भी की माँ, बहन, बेटी के हवाले से ऐसे अल्फाज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो इंडिया से है। लेकिन पूछ मैं आपसे ये रहा हूं कि आपका डायरेक्ट जो है वो आपकी जो एग्जाम्पल है वो इंडिया की एक जो औरत के ऊपर जाके क्यों रुकी, यानी कि एक तीसरे मुल्क की औरत के ऊपर आप बात कर रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी की बात कर रहे हैं आप, नियत की, तो आपका माइंड फौरन से ऐश्वर्या राय के ऊपर क्यों चला गया कि आपने फौरन से यह कह दिया कि मैं अगर ऐश्वर्या राय से शादी करूं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा बार बार, ठीक है, जो इन्होंने घटिया अल्फाज यूज किए थे। बहरहाल माफी मांगी है और ये कहा कि मेरी जो जुबान है वो फिसल गई है। तो भाई साहब माफी तो आपने मांग ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना वो वापस कभी नहीं जा सकते, ठीक है। आपने जो बात बोली है ना, ये बात बहुत सारे लोगों को इस बात ने हर्ट किया है भाई साहब, तो ये बात वापस जो है वो नहीं जा सकती, बात इतनी सारी है। और कल जब आपने ये बात की थी ना, बाकी बैठे हुए साबिक खिलाड़ी जो तालियां बजा रहे थे, तब तो आपको ये लग रहा था कि यार आपने बहुत बड़ी कुछ जो है वो मजाक कर दिया, बहुत बड़ा पता नहीं क्या आपने उखाड़ लिया है। आज आपने माफी मांग ली है। बात इतनी सारी है ना यार कि सारा टॉपिक ड्रामा होता है, सीधी सादी बात है। मुझे जो है झूठी बात करना नहीं आता है, ठीक है। शायद अफरीदी कल जब अब्दुल रज़ाक ने ये बात बोली, शायद अफरीदी पास बैठे हुए थे, उन्होंने तालियां बजाई जैसे कि उन्होंने सुन के तालियां बजाई, ठीक है। उमर गुल ने भी तालियां बजाई, लेकिन जब सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, मैंने वीडियो बनाई, एक दो जर्नलिस्ट और हैं उन्होंने वीडियोस बनाई, इन लोगों को पता चला कि यार इसका जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त आया है, ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो है वो समा न्यूज़ पे आए भाई साहब, वहाँ पर शो करते हैं डेली, वहाँ पर शाहिद अफरीदी ने बोला कि मैंने तो अब्दुल रज़ाक की जो बात है वो सुनी ही नहीं थी, मैंने वैसे ही तालियां बजा दी। सबसे पहली बात है कि आपने बात सुनी ही नहीं है, फिर आपने तालियां किसकी वजह से बजाई हैं भाई? और अगर आपने बात सुन ली है तो उसके बाद आपने तालियां बजाई क्यों है? ये कोई इतनी अच्छी बात तो थी नहीं, किसी की माँ, बहन, बेटी के हवाले से ऐसी घटिया बात हो रही थी। दूसरी बात यह है कि शायद अफरीदी ने बात सुनी थी भाई, अब जब इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में लोग जो है ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो शायद अफरीदी ने अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि मैंने बात सुनी ही नहीं थी और मैं अब्दुल रज़ाक को बोलूंगा कि वो माफ़ी मांग ले, ठीक है। और अब जो अब्दुल रज़ाक साहब की ये वीडियो आपके सामने आई है, उन्होंने जो है वो माफ़ी मांगी है। तो बात ये होती है कि आप यार ऐसी बात करके अपनी सोच जो होती है, आपके माइंड में जो गंद भरा होता है ना, वो आप जो है वो जाहिर कर देते हैं, ठीक है। और अब्दुल रज़ाक कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की जो है वुमेन्स की कप्तान है निदादार, उनके हवाले से भी बड़ी घटिया बातें की थी और ये अक्सर ऐसी बातें करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल रुकना चाहिए ये सारा कुछ और ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। और ये जाहिलपन होता है कि आप जो आप कोई बात करें, किसी की माँ, बहन, बेटी के हवाले से आप ऐसी घटिया बात करें, वो भी एक शादीशुदा औरत के बारे में, ठीक है। जो भी है, आपको किसी से कोई मसला हो सकता है,
कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है किसी की माँ बहन बेटी को बीच में लेके आए। आपको बाबर आजम की जॉब पसंद नहीं है, बाबर आजम की कप्तानी आपको पसंद नहीं है, तो आप बाबर आजम की बात करें। आप किसी की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप, उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी माँ बहन बेटी को बीच में ला के उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करें, उसके, यानी कि क्या, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात कोई कर कैसे सकता है, ठीक है। मैं डिस्कस करते हुए मुझे शर्म आ रही है, तो कोई ऐसी बात कर कैसे सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। बहरहाल अब अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मांगी है, तो लोग माफ़ करते हैं या नहीं करते वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कम अज़ कम ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। और साथ में बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं उनको ऐसी बात पे तालियां नहीं बजानी चाहिए थी, बल्कि वहां पर ही अब्दुल रज़ाक को रोकना चाहिए था कि यार आप ये घटिया हरकत कर रहे हैं और आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। आपके घर में भी माँ बहन बेटी है और आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। और जो लोग तालियां बजा रहे थे पास खड़े होकर, उनके घर में भी माँ बहन बेटी है, तो उनको बुरा लगना चाहिए था। मैंने फौरन से ये बात सुनी, जब वीडियो देखी मुझे बुरा लगा, ठीक है। फिर उनको बुरा क्यों नहीं लगा जिनकी दो दो तीन तीन बेटियां हैं, उनको तो बुरा लगना चाहिए था ना, लेकिन नहीं लगा। बहरहाल माफी मांगी, आप देखते हैं वो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते मिलियंस में बिलियंस में लोगों ने ये वीडियो देखी उनकी, और लोगों ने जो है वो लानतें भेजी हैं, और उड़ता हुआ तीर अब्दुल रज़ाक साहब ने खुद ले लिया। और उसके बाद जब इनको लगा कि यार बड़ी जो है वो बेइज्जती हो रही है, तो किसी ने इनको बोला कि यार तुमने घटिया हरकत कर डाली है, तो फिर जो अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मांगी है। अगर इनको पहले पता होता कि यार मेरे मुंह से निकल गई है, अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मेरे मुंह से तो वैसे ऐसी घटिया बात नहीं निकलती है। मैं जितना भी किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज कर रहा होता हूं, कुछ भी कर रहा होता, ठीक है, मैं उस पर तो बात करता हूं, लेकिन ये हो नहीं सकता है कि मैं उसकी माँ बहन बेटी के ऊपर बात करूं या उसकी फैमिली के हवाले से बात करूं, ठीक है। लेकिन मेरे मुंह से कोई स्टैट, कोई क्रिकेट का स्टैट भी गलत निकल जाता है ना अगर, तो वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, मैं कमेंट में आके उस कमेंट को पिन कर देता हूँ कि यार ये मुझसे गलती हो गई है, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक के मुंह से अगर ऐसी बात निकली थी, उनको फौरन से जो है वो उस शो से जब वो गए थे, तो उनको यही वीडियो उसी टाइम बना के अपलोड कर देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। बहरहाल मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो अब्दुल रज़ाक की जो है वो वायरल हुई है, ये उनके लिए एक सबक होगा, और कम अज़ कम इसके बाद वो किसी की माँ बहन बेटी के बारे में ऐसे कमेंट करने से पहले, ऐसे अल्फाज बोलने से पहले सोचेंगे। और अगर शर्म हुई भाई साहब, अगर कोई अक्ल आई, तो इसके बाद ऐसी बात नहीं करेंगे। बहरहाल आप अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।